दो तरह की फ़िक्र आपको मिलती हैं। एक फ़िक्र करबला है, एक फ़िक्र यजीद है। मुझे ये तय करना है कि मैं किसकी फ़िक्र पे ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। इस वक्त ज़िक्री मुसलमान, ज़िक्री शिया की कमी नहीं है। इस वक्त अगर कमी है तो फ़िक्री मुसलमान और फ़िक्री शिया की कमी है। हम बहुत ज़्यादा अल्फाज में जकड़े हुए हैं। मतलब एक मजलिस में लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़ैनब का नारा लगाना बड़ा आसान है, लेकिन पर्दे गैब में उस मौला की आवाज़ को सुनना जो हल मिन नासिरिन की सदा दे रहा है, और उस आवाज़ पे लब्बैक कहना अमल के साथ ये बड़ा मुश्किल है। नारे लगाना, सिंबल्स अपने लिए तय करना बड़ा आसान है। अगर आपको 10,000 दिए जाएं और बोला जाए कि जाओ हज़रत अब्बास के अलम की छवि बना दो, बड़ा आसान है। बाज़ार में जाओगे, एक लकड़ी ख़रीदोगे, एक कपड़ा ख़रीदोगे, उस पर अब्बास का नाम लिखोगे और घर की छत पे लगा लोगे। यानी इसमें इतनी मुश्किल आपको पेश नहीं आएगी। बोला जाए मसलन आज इमाम मूसा काज़िम की मजलिस है, मौला का ताबूत बनाना है, ये लो 50,000 और जाके इंतज़ाम करो, बड़ा आसान है। वो ताबूत ख़रीदना, बनाना आसान क्यों है? क्योंकि उसका मेरे वजूद से ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है। एक बाहर की चीज़ को ख़रीदना है, बाहर की चीज़ को संवारना है और उसे मैंने बनाना है, और उससे मेरी एक अक़ीदत है। उलमा फरमाते हैं सबसे मुश्किल तरीन शबीह जो इंसान बनाना चाहे और बनाना बहुत मुश्किल है, वो है शबीह किरदार हुसैन। याद, वो है शबीह किरदार हजरत अब्बास। उस शबीह को कैसे बनाया जाता है ये हमें करबला सिखाती है। उस शबीह को कैसे अपने वजूद में तैयार किया जाता है ये हमें ज़ियारत आशूरा बताती है। 18 दुआएं हैं ज़ियारत आशूरा में। जब मोमिन गौर करे, जहाँ जहाँ लफ्ज़ अल्लाहुम्मा है, जहाँ जहाँ लफ्ज़ इलाही आता है, वो दुआ का लफ्ज़ है कि इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम व हरबुन लिमन हारबकुम। सबसे बड़ी दुआ जो ज़ियारत आशूरा में है, अल्लाहुम्मा जअलनी महयाया महया मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व ममाती ममात मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ऐ खुदा मुझे वो हयात दे जो तूने मोहम्मद और आले मोहम्मद को दी। इससे बड़ी दुआ हो सकती है? यानी जैसी जिंदगी तूने अली को दी वैसी जिंदगी मुझे दे, जैसी जिंदगी तुमने मौला हसन हुसैन को दी वैसी जिंदगी मुझे दे। और सिर्फ जिंदगी नहीं, वह ममाती ममात मोहम्मद वाले मोहम्मद, जैसा अंजाम, जैसा इख्तिताम, जैसा पायान अहले बैत की जिंदगी को हुआ, ऐ खुदा अगर मुझे मौत भी देना तो वैसी मौत देना। अब ये ज़ियारत आशूरा में कहना बड़ा आसान है। हर मोमिन सुबह की नमाज के बाद ज़ियारत आशूरा पढ़ता है और ज़बान से ये जुमले अदा करता है, लेकिन सवाल यह है, मैंने कहा तो सही, लेकिन इस दुआ पे मैंने अमल कितना किया है? मैं कहता हूं एक दुआ का जुमला हर मुसलमान रोजाना पढ़ता है और उस पर वाजिब है, वो है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ऐ खुदा मुझे सिरात मुस्तकीम दिखा या उस पे हिदायत दे। कभी 5 मिनट सोचो, यही जुमला करबला में हुर भी पढ़ रहा था और यही जुमला करबला में शिमर भी पढ़ रहा था। ऐसा है कि नहीं? नमाज दोनों लश्कर में हो रही थी ना। शिमर भी जब नमाज पढ़ता था तो कहता था इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और हुर भी जब नमाज पढ़ता था तो कहता था इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो सवाल यह है परवरदिगारा, जुमले दोनों एक जैसे, दुआ करने वाले भी तुझसे दुआ कर रहे हैं, खुदा भी एक है, मांगने वाले दो हैं, लेकिन परवरदिगारा ये तो बता, जब शिमर ने तुझसे दुआ की कि खुदा मुझे हिदायत दे, सिरात मुस्तकीम पे चला, तो शिमर कातिल हुसैन बना और हुर ने भी वही दुआ की और अपनी दुआ के नतीजे में नासिर हुसैन बना।
दुआ तो दोनों एक ही कर रहे थे ना, वो भी कह रहा था मुझे हिदायत दे, ये भी कह रहा था मुझे हिदायत दे। परवरदिगारा ये माजरा क्या है, एक नासिर बना एक कातिल बना तो अल्लाह की आवाज आएगी। हाँ, दुआ तो दोनों कर रहे थे, बस फर्क ये था कि शिमर सिर्फ जिक्र कर रहा था और जिक्र भी कर रहा था, साथ में फिक्र भी कर रहा था। यार आज कमी फिक्र की कमी है, जिक्र हुसैन की कमी नहीं है। हर दूसरी गली में मजलिस हुसैन का जिक्र है, लेकिन दूर दूर तक फिक्र हुसैन हमें नहीं मिलती। जिक्र हुसैन से हुसैन को फायदा नहीं होता, मुझे फायदा हो सकता है, लेकिन फिक्र हुसैन से मौला हुसैन को फायदा होता है। आप कहेंगे मौला हुसैन को कैसे फायदा होता है? उसी मौला हुसैन का एक बेटा है, नाम है हजरत महदी, जो पर्दे गैब में है। जब तू फिक्र हुसैन को फैलाता है तो तू दो कदम इमाम जमाना के ज़हूर को क्या करता है? करीब करता है। फिक्र हुसैन क्या थी? मैंने कल नश्तर में लेक्चर दिया और वहां पे मैंने बताया कि यजीद की कोशिश क्या थी, और ये सवाल अपने वजूद से किया करें। बारहा हमने मिंबर से पढ़ा कि इमाम हुसैन यजीद के मुकाबले में इसलिए आए क्योंकि यजीद शारिबुल खम्र था, यजीद जानी था, यजीद बंदर रखता था। तो इमाम हुसैन ने कहा कि यजीद के आने से मैं इसके साथ जिहाद करूंगा क्योंकि ये शराब पीता है। फिर तो ये सवाल इमाम सज्जाद पे भी जाता है, इमाम बाकिर पे भी जाता है, छठे इमाम पे भी जाता है। मौला क्या आपके जमाने के हुक्मरान जानी नहीं थे? क्या आपके जमाने के हुक्मरान शराबी नहीं थे? तो हमारे किसी और इमाम ने क़ियाम क्यों नहीं किया? इमाम हुसैन ने क़ियाम किया। मसला शराब का नहीं था, मसला जिना का नहीं था, वरना हमारे सारे इमामों पर भी वाजिब होता कि वो क़याम करते। सिर्फ मौला हुसैन ने क़याम क्यों किया? दूसरी चीज, अगर मुझे पता हो कि एक बंदा ज़ानी और शराबी है और मैं उसके मुकाबले में जा रहा हूं और उसके नतीजे में मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा, तो मैंने तो उसकी शराब और जिना को रोका नहीं ना। अगर मैं दुनिया से चला गया तो गोया मैंने उसे क्या कर दिया? और मजबूत कर दिया। कई लोगों ने कहा मौला हुसैन मदीने में रुकिए, बहुत बड़ा लश्कर बनाइए, फिर जाके यजीद से लड़िए, जरा वक्त तो दीजिए। इमाम ने कहा नहीं, मैं मोहलत नहीं देना चाहता। रजब को निकले, माह ज़ीहज्जा से मक्के से मदीने से मक्के से रवाना हुए और करबला की तरफ गए। क्या इमाम हुसैन को पता नहीं था मेरे साथ क्या होने वाला है? जब अब्दुल्लाह इब्न उबैदुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने कहा कि मैंने रसूल से सुना था कि उनका एक नवासा भेड़ की तरह काटा जाएगा, का मुझे डर है ये आपके लिए न हो। कहा तू घर वाला नहीं है, बाहर वाला है। जब तुझे पता है तो क्या मुझे नहीं पता? मेरे नाना ने मुझे सब कुछ बताया है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। इब्न अब्बास कहते हैं कि मौला अगर जा रहे हैं तो अकेले जाइए, बीवी बच्चों को क्यों लेकर जा रहे हैं? तो ये जुमला मेरे मौला हुसैन का कि मेरा खुदा चाहता है हुसैन का घराना असीर हो। अल्लाह ये देखना चाहता है। अगर खुदा ये देखना चाहता है तो हुसैन खुदा की रजा पे राजी है। मसलहत इलाही के इमाम हुसैन को पता नहीं था। इशू क्या था यजीद से? और कोई ये कहे कि यजीद बैअत ले रहा था। भाई वोट और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो लेता है जो पहले से वजीर आजम ना हो। वो तो ऑलरेडी वजीर था, वो तो ऑलरेडी तख्त पे बैठा था। यजीद को क्या जरूरत के मौला हुसैन से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दें? क्या उसके उस तख्त को इमाम हुसैन से खतरा था? नहीं। क्या यजीद को यह पता नहीं था मैं हुसैन से बेअत मांगूंगा, हुसैन बेअत नहीं करेंगे? पता था, सब ने बोला था कि हुसैन तेरी बेअत नहीं करेंगे। फिर यजीद ने यह क्यों किया? कभी सोचा कि अगर मौला हुसैन को कत्ल करना था फिर तौहीन क्यों की हुसैन इब्न अली की? कब किसी जंग में इंसान ने देखा है कि दुश्मन दुश्मन को कत्ल करे, फिर सर कलम करे, फिर नोके नेजा पे चढ़ा दे, फिर उस पे घोड़े दौड़ाए? चलो हुसैन से दुश्मनी थी ना, कत्ल कर दिया। फिर जरूरत क्या पड़ी कि नवासेगान रसूल मौला हुसैन की बहन को कैदी बनाया जाए, बेटियों को कैदी बनाया जाए, 4 साल बच्ची को कैदी बनाया जाए, चादरें लूटी जाएं, खेमे लूटे जाएं? क्या यजीद को पब्लिक के रिएक्शन से खौफ नहीं आ रहा था कि नबी की नवासी है? यह बात कब तक छुपेगी? बात तो निकलेगी, मैं बाजारों में लेकर जा रहा हूं।
चलो कैदी बनाना था, जिंदान में भेज देते। एक एक शहर के एक एक बाजार से गुजारना। यहां तक जुल्म किया कि जिस कजावे पे सैयदा ज़ैनब बैठी थी उस ऊंट की गर्दन से अब्बास के सर को बांधा गया कि बहन पीछे देख रही है कि भाई का सर ऊंट की गर्दन से लटक रहा है। इतना जुल्म क्यों किया? मारना था तो 6 महीने के बच्चे को क्यों मारा? क्या ये सब प्री प्लान नहीं था? क्या दुनिया समझती है कि यजीद कोई बेवकूफ इंसान था? उसने खता में सब कुछ किया। उसने जो गवर्नर लगाया कूफे में, जियाद का बेटा, इसका बाप 25 साल गवर्नरशिप कर चुका है। 25 साल अपने बाप का तजुर्बा इसके पास है। अरब के शातिर तरीन लोगों में से था। कैसे नहीं पता था कत्ले हुसैन से रिएक्शन क्या आएगा? कैसे नहीं पता था नबी की नवासियों को हम कैदी बनाएंगे, लोगों का रिएक्शन क्या आएगा? कैसे नहीं पता था कि हुसैन के लश्कर में एक हुसैन का जवान बेटा भी है जो खल्कन व खुल्कन रसूल खुदा जैसा है, जो चलता है तो लोगों को लगता है रसूल चल रहा है, जो बोलता है तो महसूस होता है कि रसूल बोल रहा है। मैंने कहा आज आम मुसलमान अगर उसे पता चले नबी का बाल लाहौर में है तो लाइन लग जाती है। एक प्लास्टिक का गिलास उठा लो, उस पे मक्के और मदीने की तस्वीर छाप लो और किसी मुसलमान को कहो ये प्लास्टिक का गिलास है, इस पे मदीने की तस्वीर है, अलियाज़ बिल्लाह इस पे पाँव रखो। कहता मैं मर जाऊंगा लेकिन उस गिलास पे पाँव नहीं रखूंगा जिस पे मदीने की तस्वीर है। अकबर तो हूबहू रसूल जैसे थे। घोड़े दौड़ाना, सीनों को छलनी करना, गर्दनों को काटना, नेज़ों पे सवार करना। हुसैन को पता था फिर भी गए। यजीद को पता था बेअत नहीं करेंगे फिर भी इतना जुल्म। क्या ये हुकूमत का मामला था? तख्त तो उसका पहले से बचा हुआ था, क्यों किया ऐसा? मसला जिना और शराब का नहीं था। यजीद ने जो शायरी की उसमें यजीद के प्लान का आपको पता चलेगा। यजीद अपने शेरों में कहता है न कोई वही आई न कोई खुदा है, बल्कि ये बनु हाशिम का रचाया हुआ खेल है। वो सिरे से समझो कम्युनिस्ट था, वो खुदा को मानता ही नहीं था। अब उसने कहा कि मैं रसूल के 50 साल जाने के बाद दीन इस्लाम की जड़ों को उखाड़ लूं। देखिए आज क्रिश्चियंस का जो पोप है जो फ्रांस में रहता है वो आकर बोल दे कि भाई कोई क्रिश्चियनिटी नहीं है, ये सब झूठ था, कोई मसीहियत नहीं है, उसका असर तो पड़ता है ना लोगों पर। कुछ लोग रेजिस्ट करेंगे, तू कैसी बातें कर रहा है, लेकिन एक मुआशरे का बहुत बड़ा तबका कहेगा अल्लाह नहीं है। तो वक्त का हाकिम अगर बोल दे ये सब ढोंग था, ये वही, ये कुरान, ये मलाइक, ये कयामत का तसव्वुर, ये खुदा, ये मौत कुछ भी नहीं है। हम सही थे जो बुत परस्त थे। और उसको लेजिटिमेसी कब मिलती? जब हुसैन उसकी बेअत करते। तो कहा जब उसी नबी के नवासे ने मेरी बेअत की है, मतलब उसने मुझे वेरीफाई किया है, अब मैं बोलूंगा कोई खुदा नहीं था, कोई रसूल नहीं था, तो पूरे अवाम को क्या बना देता? बेदीन बना देता। दूसरा प्लान ये था अगर हुसैन ने बेअत नहीं की तो हुसैन को कत्ल करूंगा, लेकिन कत्ल हुसैन से मैं लोगों को बेदीन नहीं बना सकता। कैसे बनाऊंगा? कत्ल करूंगा, इतना जुल्म करूंगा। उस जुल्म से क्या होगा? जब कूफे वाले जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, उनके सामने हुसैन का कटा हुआ सर नौ के नेजा पे होगा। उसी नबी की नमाजियों के सरों से चादरें लूट कर उन्हें कैदी और असीर बना के जब बाजारों में लाऊंगा, ये मुसलमान सोचेगा तो सही ना कि अगर कोई खुदा होता तो सबसे पहले अपने नबी के नवासे को बचाता। अगर कोई खुदा होता अपने नबी के घराने की नवासियों को बचाता। इनके ईमान को इतना सुस्त कर दो, ये सवाल उठना शुरू हो गए। खुदा होता हुसैन के लाशों को पामाल होने देता, खुदा होता अली असगर के गले में तीर लगता, वो बचाता। मतलब कोई खुदा है ही नहीं। इतना इनको बाजारों में घुमाओ, इतना जुल्म करो, ये बच्चियां चीखें, ये तड़पें, ये पानी के लिए रोएं और बोले है कोई खुदा। कहते हो ना तेरा नबी जिंदा है, देख रहा है तो दुआ करे ना अपने नवासे के लिए। हुसैन का प्लान क्या था?
मौला हुसैन को पता था मैं शहीद हो जाऊंगा, शहीद होने के बाद लाश को पामाल करेगा, शहीद होने के बाद तकलीफ देगा। चलो मेरे असहाब तो शहीद हो जाएंगे, मेरे बाद कोई तो हो ना जिसमें वही सब्र हो जो हुसैन का है। तो मौला हुसैन करबला में सैयदा ज़ैनब को लेकर गए, क्योंकि हुसैन को खुद पर यकीन था, क्योंकि ये अली के तरबियत याफ्ता है, और अपनी बहन ज़ैनब पे यकीन था, क्योंकि वो भी उसी घर की तरबियत याफ्ता हैं। दोनों के माँ बाप अली इब्न अबी तालिब और सैयदतुन निसाइल आलमीन सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के फरमाते हैं, जब विदा की बारी आई, अपनी बहन से खुदा हाफिज करने आए, तो बीबी एक तरह से लाचार हो चुकी थी। न अब्बास रहा, न अकबर रहा, न कासिम रहा, एक ही भरोसा है हुसैन का, मैं भी जा रहा हूं। बहन मेरे बाद खेमों को आग लगेगी, बहन असीर बनाया जाएगा। कहती जब बीबी ज़ैनब ने सुना ना तो गश खाकर जमीन पे गिर गई। तमाम रिवायात में लिखा है कि इमाम हुसैन ने अपना हाथ कल्ब ज़ैनब पे रखा और दुआ की। उसके बाद भी ज़ैनब खड़ी हुई, कहते हैं हाथ रखने के बाद वो ताकत सैयदा ज़ैनब को मिली। अब पूरे काफिले में अगर किसी दूसरी बीबी को कोई संभाल रहा था वो सैयदा ज़ैनब थी। अब बीबी ज़ैनब के जुमलों की समझ में आएगी कि यजीद ने वो नक्शा बनाया कि दुनिया ये बोले अगर कोई खुदा होता, अगर कोई खुदा होता तो अपने नबी के नवासे को, जो नबी अल्लाह का नबी है, नवासा भी उसी का, उसको बचाता। और इसी आलम में लोग शशो पंज में थे जब सैयदा ज़ैनब से बोला कि तेरे खुदा ने तुझे रुसवा किया, तेरे खुदा ने तेरे भाई को मारा, खुदा ने तेरे हाथों में रस्सियां बांधी। तो बीबी ज़ैनब ने तौहीद का वो मैदान और मंजर पेश किया, फरमाया मार रहे तो इल्ला जमीला, मैंने तो खुदा से हुस्न के अलावा कुछ भी नहीं देखा। जिस खुदा को तू खत्म करना चाहता है ना, ज़ैनब ने तो हुस्न के अलावा कुछ नहीं देखा। फिर अब इमाम हुसैन की वसीयत समझ में आती है, बहन ज़ैनब नमाज शब में मुझे याद करना। ये तौहीद और दीन को कमजोर करना चाहते हैं, तुम पूरे सफर में दीन सिखाते जाना। फरमाया नमाज का वक्त होता था, चलते चलते नमाज पढ़ती थी। कूफे में जब लोग पत्थर मारते कहते थे ये बागी की बहन है, चीख के बोलती थी पत्थर मारना है मारो, लेकिन मेरे हुसैन को बागी नहीं कहो, ये नमाजी है। दीन पे बात ना आए, वो दीन की जड़ों को उखाड़ कर फेंकना चाहता था। अब कभी सोचा यजीद ने कभी मौला ज़ैनुल आबिदीन से बेअत की डिमांड क्यों नहीं की? कभी सोचा? चलो हुसैन ने बेअत नहीं की, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से बेअत का डिमांड करता। उसने सोचा ये था मैं इतना जुल्म करूंगा, हुसैन की बहन मेरे सामने गिड़गिड़ाएगी, हुसैन का बेटा मेरे सामने हयात की भीख मांगेगा। लेकिन जब उसने देखा ये मरने के लिए, कटने के लिए, मिटने के लिए तैयार हैं, वो तो मेरे सामने ऐसे खड़ी और बोल रही है कि यजीद तू अपने तख्त पर बैठकर भी परेशान है और मैं खड़ी होकर भी मुतमईन हूं। इमाम सजाद ने कहा खैमों से बाहर निकलो, पूरी जिंदगी रोते रहे कि जब मैं इमाम बना पहला हुक्म मैंने ये दिया था। आज दुश्मनी दीन को बढ़ाया जा रहा है। आज ये मीडिया के चैनल, ये हुक्मरान, कोई अल्लाह को पैगाम नहीं दे रहा है खुदा हम तेरे दीन के मुहाफिज हैं। एक ढोंग और ड्रामा है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और उसी इंडिपेंडेंस डे पे पाकिस्तान की आजादी के दिन में मुजरे करवाए जाते हैं। यही फिक्र यजीद है, फिक्र हुसैन ये नहीं है। खुलासा बता रहा हूं, करबला का मतलब है रिज़न बिरिज़ा व तस्लीमन ले अमरे ला माबूद सिवाक। ऐ खुदा हुसैन तेरी रिजा पे राजी है, तेरे अम्र के सामने तस्लीम है। आज मजलिस में आया हुआ और जो सुन रहा है या सुन रही है मेरी माएं बहनें, ये बताओ अल्लाह को तो हम सब मानते हैं, अम्र खुदा के सामने तू तस्लीम है कि नहीं है? आज इशू अम्र खुदा का है।
लिबरल जवान, सेकुलर जवान, लिबरल मुसलमान। आज पाकिस्तान के हाई लेवल के सियासतदान से एक सवाल करोगे ना, खुदा को मानते हैं? कहते अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह को मानते हैं। आज पाकिस्तान में किसी नाचने वाली से पूछोगे ना खुदा को मानती हो? कहती है अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह को मानती हूं। आज पाकिस्तान में किसी फासिक को शराबी जो शराब बेचता उससे पूछोगे ना खुदा को मानते हो? कहते हाँ मैं अल्लाह को मानता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। शिमर से भी पूछा था ना अल्लाह को मानते हो? कहते हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को मानता हूं। हुसैन क्या कहते थे? हुसैन भी अल्लाह को मानता है लेकिन तस्लीमन ले अमरे, वो सिर्फ खुदा को नहीं मानता, खुदा के अमर को भी मानता है। ये फिक्र जो जवान के जहन में है, आए खुदा मैं तुझे तो मानूंगा लेकिन पर मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है, इंटरफेयर तू नहीं करेगा, जो मेरी मर्जी। ये जो है ना मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी, मेरा बदन, मैं अपनी मर्जी चलाऊंगा, तुझे मानता हूं लेकिन सर पे दुपट्टा रखना है या नहीं रखना, कब रखना है कब नहीं रखना, ये मैं तुझसे नहीं पूछूंगा। जब अच्छा लगेगा रखूंगी, जब मजबूर होंगी तो छोड़ दूंगी, तेरी मर्जी नहीं। मोमिन कहे जब दिल करेगा रोजा रखूंगा, जब नहीं तो नहीं रखूंगा, जब अच्छा लगेगा तो करूंगा। ऐ खुदा, ऐ मौला हुसैन, ऐ मौला ज़ैनुल आबिदीन, मैं आपको तो मानता हूं पर जब अपने बेटे या बेटी की शादी करानी है वो मैं कैसे करूंगा, इसमें मैं आपसे नहीं पूछूंगा, अपनी मर्जी से करूंगा। 99% खुदा को मानो ना, 1% अपनी मर्जी चलाओ तो ये तस्लीमन ले अमरे नहीं है, ये ला माबूदक सिवाक का नारा नहीं है, तेरे अलावा मेरा कोई माबूद नहीं, मैं अपने वजूद को तेरे अमर के सामने तस्लीम करता हूं। आज अफसोस है मजलिसें कराने वाले, मातमी बजमों में आने वाले, अपने सीनों पर मातम करके अपने सीनों को छलनी करने वाले, लेकिन जब इनकी शादियों में जाओ तो कहीं भी रंगे हुसैन नजर नहीं आता। क्यों? हुसैनियत का मतलब ही है अपने उसूलों पे डट जाओ, चाहे मौत भी आती है तो आ जाए। पहला जुमला मेरे मौला हुसैन ने कहा, क्यों कत्ल करने आए हो मुझे? क्या हुसैन ने किसी हलाल खुदा को हराम किया, किसी हराम खुदा को हलाल किया? मतलब मेरा कत्ल तुझ पर जायज था अगर मैं ये 2 काम करता। आज बंदा हलाल खुदा को हराम करे, हराम खुदा को हलाल करे, छोटी छोटी बातें हैं उन पे बहस व मुबाहिसा करे। हाँ दीन को समझो, हिकमत को समझो, पर दीनी अहकाम के दुश्मन न बनो। पूरी जिंदगी इमाम सज्जाद रोते रहे, किस बात पे? अपने गैरत की वजह से, हया की वजह से। और खातून बोले कि अगर मेरे 2 बाल किसी ने देख लिए तो क्या हो जाता है, अगर मेरी कलाई कोई नामहरम देख ले तो क्या हो जाता है। जवान कहे मैंने 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट अगर कोई गंदी चीज देख ली, किसी नामहरम से बातें कर ली तो क्या होता है। ये सोच हुसैन की नहीं है। हुसैन कहते हैं तू जो कुछ करता है उसका तेरे वजूद पे असर होता है, और हम नहीं चाहते कयामत के दिन तू हमें रुसवा करे। कूनू लना जीनन वला तकूनू लना शैना, हमारे लिए बाइस जीनत बनना, कभी बाइस जिल्लत न बनना। किस तरह बने आओ करबला में। गुलाम हुसैन है, नाम है जौन, रसूल का गुलाम, अबू जर का गुलाम था, नबी के घर आया। रसूल का इंतकाल हुआ, अली के घर आया। मौला अली दुनिया से गए, मौला हसन के गुलामी में आया। मौला हसन दुनिया से गए, मौला हुसैन के घर गुलामी में आया। गुलामी करते करते करबला पहुंचा। इतना बूढ़ा, कमर झुकी हुई, हाथों में राशा, अबरू इतने बड़े हो गए कि आंखों पर पड़े। देखा एक के बाद एक असहाब जा रहे हैं और अपनी जानों को मौला हुसैन पे कुर्बान कर रहे हैं। आकर कहने लगा कि मौला मुझे इजाजत है, मैं अपनी जान को आप पे कुर्बान करूं। इमाम ने सर से पांव तक देखा, का जौन हुसैन ने तुझसे जिहाद को उठा लिया।
अगर तू मुझे शहीद होता वो भी देखे ना, मैं तुझे दुनिया में ही जन्नत की बिशारत दे रहा हूं। तूने इस घराने के फर्द फर्द की खिदमत की है जॉन। इस घर का बच्चा बच्चा तुझसे प्यार करता, कैसे देखें एक घर का बूढ़ा गुलाम जमीन पे तड़पे। क्या जॉन हुसैन ने माफ किया, बुढ़ापा जाके सुकून से गुजार, किसी बाग में किसी अच्छी जगह पे चला जा जॉन। कहा कि मौला सुना है दुनिया कहती है कि कालों के बदन से बू आती है, कहीं इस वजह से तो मुझे नहीं भेज रहे। का ये जुमला बोला तो मौला हुसैन खड़े हो गए, जॉन को सीने से लगाए। जॉन हमारे घर में ये हिसाब व किताब नहीं होता, ज्यादा हुसैन को तंग न कर, मैं नहीं भेजूंगा। चलो इस घराने को नहीं छोड़ना चाहते, मेरे बाद ज़ैनुल आबिदीन की खिदमत करते रहना। रोता हुआ मायूस हुआ मौला ज़ैनुल आबिदीन के खेमे में आया, आकर अपना सर मेरे मौला के कदमों पे रख दिया, रोने लगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखें खुली, क्या देखा, घर का पुराना बूढ़ा गुलाम है। कहा चचा जॉन सर उठाइए, मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूं। का तब तक पाँव नहीं छोड़ूंगा जब तक हुसैन से शफाअत नहीं करके देते। का हुआ क्या है, रो क्यों रहे हैं? का इज़्न जिहाद मांगा है, मुझे नहीं दे रहे, कह रहे हैं जा अपनी जिंदगी सुकून से गुजार। इमाम ने कहा बाबा अच्छी बात तो कर रहे हैं जॉन, बुढ़ापा है, सुकून से जिंदगी गुजार, तीर नेजा तलवार तेरे बस की बात नहीं है जॉन। कहा कि दुख इस बात का नहीं, दुख इस बात का, हुसैन ने कहा मैंने तुझे आजाद किया। का मौला वो गुलाम कैसा जो अच्छे वक्त में साथ रहे पर मुसीबत में छोड़ के चला जाए। बाबा से शफाअत करिए, मैं इस तरह नहीं रह सकता। बिल आखिर मौला ने सिफारिश की, हुसैन ने इजाजत दी। अब जब घोड़े पे चढ़ना चाहता था, बूढ़ा था, पांव कैसे रखता, बड़ी कोशिश की पर चढ़ न सका। खेमे के अंदर गया, एक कपड़ा लिया और कस के कमर पे बांधा, एक कपड़ा माथे पे बांधा, हाथ में असा ली और कहने लगा मौला अब तो जवान लग रहा हूं कि नहीं, कोई बात नहीं, घोड़े पे नहीं चढ़ पाऊंगा, बोला पैदल जाऊंगा। हुसैन ने खुदा हाफिज किया, गुलाम हुसैन ने तलवार निकाली, लश्कर को ललकारा, मैं फातिह खैबर का गुलाम हूं, मैं फातिह बद्र हुनैन का गुलाम हूं, मैं सैयदा शबाब अहले जन्नत के जवानों का गुलाम हूं। है किसी में जुर्रत तो आए जॉन का मुकाबला करे। इब्न साद ने कहा कौन है जो दुश्मन मुकाबले के लिए बुला रहा है? शिमर ने कहा कि अमीर हुसैन का बूढ़ा गुलाम। कहते हैं इसने कहा मारा, हंसा, कहा ये वक्त आ गया हुसैन पे कि बूढ़े भेज रहा है। का अमीर हुक्म दो इसे फौरन कत्ल कर दें। का नहीं ऐसे नहीं। अमीर कैसे? का मैं जानता हूं इसके घर का बच्चा बच्चा इसे प्यार करता, इसे तड़पा तड़पा के मारूंगा। अमीर नेज़े से मारे का नहीं, तीर से मारे का नहीं, तलवार से मारे का नहीं, फिर कैसे मारे? का लोगों का हुजूम जाए, पत्थर उठाओ और दूर से इतने पत्थर मारो कि ये जमीन पे तड़प तड़प के गिरे और मैं हुसैन का तड़पना देखूं। नबी का सहाबी, अली का सहाबी, हसन का सहाबी, हुसैन का सहाबी। कहते हैं इस बूढ़े को इतने पत्थर लगे, पूरे बदन से वजूद से इसका खून जारी हुआ और जमीन करबला पे आके गिर पड़ा। चंद असहाब हैं जिनके लाशों पे इमाम हुसैन गए, जिनमें से एक है जॉन। दौड़े दौड़े आए और जॉन के लाशे पे पहुंचे। का जैसे हुसैन ने इसका सर अपनी गोद में लिया, इसने आंखें खोली, मेरा आका, मेरा मौला। इसने फौरन जो पांव सीधे थे उन पांवों को जमा करना शुरू किया। हुसैन ने कहा इस्तरीह जॉन, आराम से पांव सीधे रख। का मौला आज तक नहीं हुआ, गुलाम लेटा रहे, मौला बैठा रहे। अब लश्करे यजीद का रावी है, कहता है मैंने जिंदगी में बड़े गुलाम और आका देखे, लेकिन न ऐसा कभी आका देखा न ऐसा कभी गुलाम देखा।
कहा तुमने क्या मंजर देखा? कहा अजीब मंजर था, हुसैन इसका सर गोद में रखते थे, ये फौरन अपना सर फिर जमीन पे रखता था। फिर हुसैन सर उठा के गोद में रखते थे, रोके कहता था मौला ये गोद मेरे लिए नहीं, अली अकबर के लिए बनी है, मौला मेरा खून नजस है। कहता एक बार नहीं कई बार आका इसरार करे, ये अदब और एहतराम से सर अपना खाके करबला पे रखे। कहता जब हुसैन ने देखा ना राजी नहीं हो रहा जो आका गुलाम, इर्तबात देखो, सुबात कदमी देखो, मकाम तस्लीम देखो, आखिर दम तक राजी ना हुआ कि सर हुसैन की गोद में पड़ा रहे। कहता मैंने अजीब मंजर देखा कि हुसैन ने अपना अमामा उतारा और उसके बाद अपने सर को झुकाना शुरू किया, झुकाना शुरू किया, झुकाना शुरू किया, यहां तक कि हुसैन का रुखसार जौन के रुखसार पे जाके पड़ा। कहा जौन तेरे पसीने से हुसैन को बू नहीं आती, आए खुदा इसके बदन में खुशबू अता कर, कयामत के दिन जब आए तो बैयद वजह, इसके चेहरे को नूरानी बना, रुखसार पे गाल रखे, जौन का बोसा लिया। कहा तूने गुलामी का हक अदा कर दिया, हुसैन तुझसे राजी, मेरे बाबा तुझसे राजी, मेरी दुखियारी अम्मा जहरा तुझसे राजी। किस्मत करे खुदा किसी ऐसे मोमिन की, जब रूह बदन से निकले तो महदी जहरा अपना रुखसार मोमिन के रुखसार पे रखे। का दुनिया दीन से दूर हो रही थी, लेकिन तूने अपनी दुनिया का नुकसान किया पर हमें शर्मिंदा न किया, अपने दीन की हिफाजत दी। मकसद हुसैन था ये जो दीन के चोर हैं, जो तेरे बच्चों के वजूद से हया और गैरत दीनी को खत्म कर रहे हैं, तू अपने माशरे को मजबूत कर। आज वही मकसद बाहर की दुनिया का है कि मुसलमान के मुल्कों को इतना गरीब करो, कर्जे दे देकर इनको तबाह करो, इनके ईमान को इतना कमजोर करो कि बोलें अगर कोई खुदा होता तो हमारी मदद करता। फरमा ये तेरा फर्ज है कि लोगों के दीन और ईमान को मजबूत करो। और खुदा का शुक्र है अगर ये मजलिसें न होती तो हमारे नस्लों का दीन न बचता। हुसैन ने शहीद होकर भी हमारे नस्लों को दीनदार बना दिया। दिलों को करबला लेकर चलें और सलाम करें अपने मौला की मजलूमियत पे। फरमाते हैं जो खुलूस से दिल से मौला हुसैन को सलाम करता है, मौला फरमाते हैं हम उसे सवाब ज़ियारत हुसैन का अजर अता करते हैं। ज़रूरी नहीं हर बंदा करबला जा सके, मुश्किलात हैं, लेकिन अगर इसी इमाम बारगाह में बैठकर खुलूस से सलाम करो, वो कंजूस नहीं है, वो करीम इब्ने करीम है। खुलूस हो तो हर अजर तुझे घर बैठे मिल सकता है। बस वफा करो हुसैन के साथ, अपनी दीनदारी के साथ, गैरत दीनी के साथ। और ये दुआ है कि खुदा ऐसा बनाए जैसा इमाम ज़माना हमको देखना चाहते हैं। सब मिलके अपने आका को सलाम पेश करें। अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला हुसैन व अला अस्हाबे। हुसैन की सदा बुलंदो सब मिलके अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब
अपने जहनों में करबला लाओ, हुसैन का रोज़ा लाओ। ये तसव्वुर करो कि बैनुल हरमैन में खड़े हो, खुलूस से दिल से अपने मौला को सलाम करें। अस्सलाम अला हुसैन व अला अस्हाबे। मेरा सलाम हो ज़ैनब की लुटी हुई चादर पे। ये सलाम मेरे सलाम नहीं, इमाम ज़माना के सलाम। ज़ियारत नाहिया इमाम ज़माना का नोहा। सुने आपके मौला कैसे अपने जद पे गिरिया करते हैं। फरमाया मेरा सलाम उन ज़ख्मी कलाइयों पे जिन्हें पसे गर्दन बांध गया था। 40 साल सजाद खून रोते रहे। जब भी कोई पूछता था मौला सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ हुई, रोके कहते थे शाम शाम शाम। अल्लाह आप सबको शाम में नन्ही सी कब्र की ज़ियारत नसीब कराए। मैं जिंदगी में एक मर्तबा शाम गया। जब मैं शाम के बाजार से गुजरा, मैंने बीबी ज़ैनब के रोजे की तरफ देखा। मैंने कहा बीबी आज का शरीफ भी इस बाजार से नहीं गुजर सकता। मुझे नहीं पता अली की बेटी शाम की बाजार से कैसे गुजरी। आयतुल्लाह शिराज़ी फरमाते हैं अगर शिया इतना सुने इसके रोने के लिए काफी है। लंबी लंबी रिवायतें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर अज़ादार इतना सुने कि अली की बेटी और शराबी का दरबार, कुजा ज़ैनब कुजा कूफे का बाजार, कुजा ज़ैनब कुजा यज़ीद का दरबार। बदलत मुँह तमा ऐ मोमिन तू पानी रोता है, तेरा इमाम ज़माना खून रोता। फरमाया मेरा सलाम उन ज़ख्मी कलाइयों पे जिन्हें पसे गर्दन बांधा गया। अगला सलाम बड़ा दर्द बड़ा सलाम है। फरमाया मेरा सलाम उन नन्हे से रुखसारों पे जिनका रंग बदलता रहा। ये नहीं का रंग बदल गया बल्कि बदलता रहा। कभी जालिम के तमाचों ने रंग नीला किया, कभी जालिम के तमाचों ने रंग काला किया। अगला सलाम इससे भी बड़ा दर्द भरा सलाम। फरमाया मेरा सलाम उन ज़ख्मी होठों पे जिन पे जालिम छड़े मारा था। मौला एक सलाम मैं भी करना चाहूंगा। आपको वो होठ याद है जिन पे यजीद छड़े मार रहा था। लेकिन मैं कहूंगा मेरा सलाम उन नन्ही सी
आंखों पे जो ये मंजर देख रहे थे, वो अल्लाह किसी बच्ची को बाबा की कटी गर्दन न दिखाए। तभी इमाम ज़माना फरमाते हैं, मोमिन जब भी मेरे ज़हूर की दुआ करो, खुदा को दो बीबियों का वास्ता दिया करो। एक खुदा को मेरी पुप्पी ज़ैनब का वास्ता दिया करो, दूसरा खुदा को मेरी नन्ही सी सकीना का वास्ता दिया करो। हुसैन मौला की वसीयत है, जब जब पानी पियो मेरी सकीना को याद किया करो। एक एक बूंद के लिए मेरी बच्ची को तमाचे मारेगा। रिवायत के जुमले आए, लुटा हुआ काफिला जब बाजार में पहुंचा, नन्ही सी बच्ची बीबी ज़ैनब की गोदी में आहिस्ता से कहा, पुप्पी अम्मा मुझे बड़ी प्यास लगी है। कयामत का मंजर, साक़िए कौसर की पोती साक़िए कौसर की बेटी से पानी मांग रही है। बीबी ज़ैनब ने प्यार से कहा, सकीना सब्र करो, यहाँ पानी देने वाला कोई नहीं, पत्थर मारने वाले बहुत। छत पे एक मोमिना बैठी थी, सुन लिया, दौड़ी दौड़ी गई, गिलास में पानी भरा, बीबी ज़ैनब को दिया। ज़ैनब ने पानी सकीना को दिया। कहती है, कैदी बीबी मैं तेरी बच्ची को पानी पिलाऊंगी। बीबी ने कहा, तू मेरे पानी लेके क्यों आई हो? कहती है, कैदी बीबी मैंने अपने मौला से सुना था, अल्लाह कभी कैदिया की दुआ रद्द नहीं करता। अक्सर बीबी ज़ैनब कहा करती थी, दुख इस बात का नहीं, ज़ैनब को गैरों ने नहीं पहचाना। दुख इस बात का था, ज़ैनब को अपनों ने भी नहीं पहचाना। कैदी बीबी जब तेरी बच्ची पानी पी ले, मेरे लिए कुछ दुआएं कर लेना। बीबी ज़ैनब ने कहा, सकीना सैयद है, पानी बाद में पीना, पहले इसके लिए दुआ करो। अब रिवायत के जुमले बड़े सख्त है। सकीना ने अपना नन्हा सा चेहरा, जख्मी चेहरा ऊपर किया, नन्हे से हाथों को उठाया। रावी कहता है, जैसे मोमिना की निगाह जख्मी कानों पे पड़ गई, जख्मी रुखसारों पे पड़ गई, ये अपनी सारी दुआएं भूल गए। कहती है, कैदी बीबी दुआ करो, अल्लाह मेरी बच्ची को तेरी तरह यतीम न बनाए। सकीना ने दुआ के लिए हाथ उठाए, ओ मेरे अल्लाह तुझे मेरी यतीमी का वास्ता, ओ किसी बच्ची को मेरी तरह यतीम न बनाना। ओ मेरे अल्लाह किसी बच्ची को मेरी तरह कैदी न बनाना। हाँ मोमिना बता, तेरे लिए दूसरी दुआ क्या करूं? अल्लाह किसी को गुर्बत में वतन का नाम न सुनाए। दूसरी दुआ ने ज़ैनब को रुलाया। कहती है, कैदी बीबी मुद्दतें गुजर गए, मैं मदीने नहीं गए, दुआ करो अल्लाह मुझे मदीना भेजे। मदीने का नाम आया, ज़ैनब को सुगरा याद आ गए। कम मदीने में तेरे रिश्तेदार है। कहती है, कैदी बीबी उससे भी बढ़कर है, बता मदीने में तेरा कौन है? कहती है, कैदी बीबी मदीने में मेरा हुसैन है, मदीने में मेरा अब्बास है, मदीने में मुझे कुरान पढ़ाने वाले और मुझे हिजाब सिखाने वाले। कयामत का मंजर था। बीबी ज़ैनब को बड़ा प्यार आया।
ऐ मोमिना तूने हुसैन का नाम लिया, तूने अब्बास का नाम लिया, लेकिन ये तो बता क्या मदीने वाली बीबी से नाराज हो? तूने उसका नाम मुझे नहीं बताया। कहती है कैदी बीबी मेरी मजाल, मैं अपनी बीबी से नाराज हो जाऊं, लेकिन कैदी बीबी मेरी मजबूरी समझो, मैं अपनी बीबी का नाम यहाँ नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? ओ कैदी बीबी ये बाजार का माहौल है, ओ ना महरमों का मजमा है, मैं अपनी बीबी का नाम नहीं ले सकती। अल्लाह जाने ज़ैनब पे क्या गुजरे होगे। का मोमिना अगर मैं दुआ करूं तेरी दुआ यहीं कबूल हो जाए तो क्या कहोगे? क्या कहना चाहती हो कैदी बीबी? का अगर मदीने वाले बाजार में नजर आए तो क्या कहोगी? इतना सुनना था मोमिना को जलाल आया। कहती है कैदी बीबी दुआ नहीं करनी न कर, लेकिन मेरी बीबी को बददुआ तो न दे, मेरी बीबी तुझ जैसी कैद ले, मेरी बीबी नाम है अली की बेटी का। इतना सुनना था ज़ैनब को जलाल आया, अपने चेहरे को उठाया, का उम्मे हबीबा नहीं पहचाना, अना ज़ैनब अरे मेरा हुसैन मारा गया, अरे मेरा अब्बास मारा गया, अरे ज़ैनब के वो दिल गुजर गए। उम्मे हबीबा बेहोश हो गए। जब होश में आए बीबी मेरा मौला हुसैन कहो, ज़ैनब ने नो के नेज़ा पे इशारा किया, का ये मेरा माँ जाया हुसैन, ये मेरा अकबर है, ये मेरा कासिम है। जिस ऊंट पे ज़ैनब सवार थे, एक मर्तबा उम्मे हबीबा की निगाह ऊंट की गर्दन में एक कटे हुए गर्दन पे पड़ गए। कभी भी ये किसका सर है? रो कर का ये मेरे अब्बास का सर है। कभी भी सब सर नोक पे है, ये सर इस गर्दन में क्यों है? का ये भी नोक नेज़ा पे था, लेकिन जैसे निगाह मेरे खुले सर पे